अस्सलाम वालेकुम, हाय टू एवरीवन। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। आज जो मैं आपके साथ स्टोरी कवर कर रही हूँ उसमें एक फ़कीर होता है जिसने अपनी झोपड़ी जो है वो गांव से बाहर बनाई हुई होती है, लेकिन भीख मांगने के लिए गांव के अंदर जाता है। डेली उसका सेम रूटीन होता है, वो गांव में जाता, भीख मांगता, शाम होती घर वापस आता और सो जाता। अपने रूटीन के मुताबिक आज भी वो सुबह जो है वो भीख मांगने के लिए निकलता है। जब वो जंगल से पास होकर गाँव में जाने वाला होता है तो वो देखता है कि जंगल में एक माज़ूर हिरन बैठी हुई है। वो काफ़ी सेहतमंद होती है हिरन, तो उसको बड़ी हैरत होती है कि ये तो माज़ूर है, ये तो चल फिर भी नहीं सकती, तो अब तक क्यों इसको जो है किसी खूंखार जानवर ने खा नहीं लिया, ये अब तक कैसे ज़िंदा है। अभी इसको देख रहा होता है और सोच ही रहा होता है कि इसको आहट महसूस होती है झाड़ियों के पीछे से कि कोई आ रहा है। ये फ़ौरन छुप जाता है और देखता है, उसको लगता है कि बस अब तो इसका आखिरी दिन है। कोई ऐसा जानवर आ जाए अगर कोई बड़ा और उसको खा ले तो। अभी ये सोच ही रहा होता है कि सामने से शेर आ जाता है। शेर के मुंह में उसका अपना शिकार होता है। वो इस जो है वो हिरन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। हिरन की तरफ आता है और आकर जो है उसके मुंह में जो शिकार होता है उसमें से थोड़ा सा पीस तोड़कर वो हिरन के सामने फेंक देता है और बाकी अपना खा लेता है। वो खाकर चला जाता है। उसको बड़ी हैरत होती है कि एक शेर जो कि उसको भी खा सकता था, वो उसको आकर फीड कर रहा है, उसको आकर अपने शिकार किए हुए हिस्से में से हिस्सा दे रहा है, उसको पाल रहा है। उसको इस बात का यकीन हो जाता है कोई तो है जो हमें पाल रहा है, हमारे रिस्क और रोज़गार का और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने का बाइस है। तो ये बात उसको इतनी इम्प्रेस होता है वो इस बात को लेकर कि वो घर जाता है और इसी बात को सोचते-सोचते वो एक डिसीज़न लेता है। डिसीज़न उसका ये होता है कि मुझे भी क्या ज़रूरत है जो है वो भीख माँगने की, इधर-उधर जा-जाकर परेशान होने की। मैं भी घर बैठता हूँ, मेरा भी अल्लाह मालिक है और वो मुझे जो है घर बैठे ही खाना देगा। मैं भी इसी तरह जो है वो पल जाऊँगा जिस तरह जो है वो हिरन जो कि माज़ूर है और उसको एक शेर पाल रहा है। तो मेरे लिए भी कुछ न कुछ रिस्क और रोज़गार तो अल्लाह ने रखा ही होगा, तो वो तो मुझे बैठे-बिठाए मिल जाए। 1 दिन गुज़रता है, 2 दिन गुज़रते हैं, 1-1 हफ़्ता, 2-2 हफ़्ते हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता, ना उसको कोई खाना देता है, ना कोई उसके बारे में पूछता है। लेकिन वो उसकी अपनी ज़िद नहीं टूटती इस बात को लेकर के मुझे मेरे लिए अल्लाह ने कुछ इंतज़ाम कर रखा है और वो तो मुझे मिलना ही है। इस डिसीज़न के बाद जो है उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है इतने दिन कुछ भी ना खाना, कुछ भी ना पीना, तो काफ़ी वीक फ़ील कर रहा होता है। इवन ये कि वो अपनी जो है बेड से हिल भी नहीं पा रहा होता है। सामने से वो एक बुज़ुर्ग को गुज़रता हुआ देखता है, उनको आवाज़ लगाता है। जब वो आवाज़ लगाता है वो अंदर आते तो वो कहते हैं कि आप मेरी मदद करेंगे? वो कहते हैं हाँ, पूछो क्या बात है? तो वो पूछता है उनसे कि इस तरह हुआ कि वो हिरन को जो है शेर फीड कर रहा था और वो तो माज़ूर होने के बावजूद भी अब तक ज़िंदा है और इतनी इतनी सेहतमंद है, और यहाँ मैं जो हूँ वो मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर भी लोगों ने जो है मेरा ध्यान नहीं रखा और गाँव से कोई एक बंदा भी नहीं आया कि जो मुझे एक वक़्त का खाना ही दे जाता। तो बुज़ुर्ग जो है वो हँसने लगे और कहने लगे कि तुमने जो है इस स्टोरी से ये तो सोच लिया कि मैं जो हूँ वो माज़ूर हिरन बन जाऊँ। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं शेर बन जाता हूँ, ताकि जो है मैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो है वो नीड्स भी पूरी करूँ और साथ-साथ अपनी नीड्स में से कुछ हिस्सा निकाल कर दूसरों की मदद करूँ। क्या पता कि अल्लाह ने तुम्हें वो माज़ूर हिरन नहीं, तुम्हें वो शेर बनाया हुआ हो। तो आज से तुम उठो, स्टेप लो और शेर बनो। खुद अपनी भी कफ़ालत करो और सामने भी किसी की मदद करो। इससे तुम्हें एक सच्ची खुशी मिलेगी। तो यही है मेरी स्टोरी का मोरल। और खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिए और दूसरों की मदद करते रहिए। थैंक यू।